हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक इस वक्त करंटली जब आप इस रीडिंग पे आए हैं उस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जितनी भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाएगा। ये रीडिंग ऐसे ही आपके सामने नहीं आई है, इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल मैसेज है जो आपको सुनना है, समझना है एंड रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, ताकि ये रीडिंग आपसे कंप्लीटली रेजोनेट हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। तो रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि आप तक सारे मैसेजेस पहुंच पाएँ। ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी। डीप ब्रीथ कर लीजिए एंड अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, जिनके बारे में आपने रीडिंग को देख रहे हैं, देखना है, मैसेजेस चाहिए हैं आपको, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। कनेक्ट हो जाइएगा जल्दी से। देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वी हैव गॉट 2 कार्ड्स एंड वी हैव स्टार्टेड विद द एस ऑफ कप्स। क्या बात है। सो एस ऑफ कप्स से तो हमारी हुई है शुरुआत। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का मैसेज जो है वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही जॉयफुल एनर्जी में। आप देखो इस कार्ड को, कैसे इसने हार्ट पकड़ा हुआ है। गर्ल कितनी खुश है। ये आपके साथ एक खूबसूरत समय स्पेंड करना चाहते हैं, खूबसूरत डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। या हो सकता है आपने कुछ बहुत अच्छा वक्त साथ में गुजारा है, उसको भी ये पर्सन याद कर रहे हैं। ये आया है हाई प्रीस्टेस के साथ में, बट इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप ये करना चाहते हो, क्या आपके मन में सारी चीज़ें हैं, या आप कुछ और ही सोच रहे हो। सो ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल अट्रैक्शन को भी फील कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग को दबा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप भी पैशनेट फील करते हो, आप भी आज भी इनको याद करते हो, बट आप दिखाते क्यों नहीं हो? क्या हो गया है? ऐसा क्या चेंज हो गया है आप दोनों के बीच में कि आप दिखाते नहीं हो अब? ठीक है, बट करंटली ऐसा लग रहा है याद आ रही है इस पर्सन को आपकी, और आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहे हैं ये पर्सन। बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट है। देख लेते हैं और क्या। हैंग्ड मैन। ऐसा लग रहा है कोई मजबूरी हो सकती है इस पर्सन की, कुछ ऐसा कि इन्होंने कोई टाइम लिमिट आपको दिया, आपसे कोई प्रॉमिस किया, ये पूरा नहीं कर पाए, या फैमिली का बर्डन जिसकी वजह से चीज़ें रुक गई हैं। मतलब इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे कि इतने वक्त में ये चीज़ हो जाएगी, और वो हो नहीं पाई, और फिर इन्होंने बदल दी वो चीज़, फिर टाइम लिया, फिर बदल दी। कमिटमेंट की बात आती है तो वो नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से खुद ही परेशान है, खुद ही अपनी बातों में फंस गए हैं और बंध गए हैं, ऐसा लग रहा है। मैजिशियन। बट आज भी ये पर्सन आपको ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, चाहे ये कुछ भी करें, चाहे कैसी भी कुछ भी हो, बट आप इनको छोड़ो नहीं। आप का साथ चाहते हैं ये पर्सन, आप को पाना चाहते हैं। बेसिकली चाहते हैं कि आप इनको छोड़ो नहीं, चाहे कुछ भी होना, आप इनके साथ रहो, क्योंकि आपके जैसा करिश्मा, आपकी जैसी एनर्जी इनको किसी के साथ फील नहीं होती। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। आप दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ जब आप होते हो ना, तो आप एक रोड साइड पर भी बैठे हुए हो ना, आप एक गाड़ी लगाकर रोड साइड पे भी बैठे हो, तब भी आपको लगेगा कि कितनी स्पेशल एनर्जी है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, चाहे लोग फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 5 स्टार्स में जाके डेट्स करते हैं, बट आपको क्या है ना, आप किसी भी माहौल में हो ना, आपको एक दूसरे का साथ मैटर करता है। और वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होती है कि आप बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हो, आप इनके साथ एडजस्ट करते हो, और आज भी यही चीज़ें सोचते हैं, इसीलिए अभी भी स्टक हैं आप पे, अभी भी आपकी यादों में है, अभी भी आपके प्यार में है। जो किंग ऑफ कप्स है, हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड है, और कप्स की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा वाइज हो चुके हैं इन रिगार्ड्स टू दिस कनेक्शन। जैसे होता है ना कि एक इंसान को समझ में आ जाता है कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, इसके बिना जैसे वो सुकून नहीं है, इसके साथ ही वो प्यार महसूस होता है। तो आपके साथ जो प्यार वो महसूस करते हैं, किसी के साथ महसूस नहीं करते हैं, और ऐसा लग रहा है आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ये एक्चुअली प्यार में है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी ना बदली है। जो वो ईगो वाली एनर्जी थी ना, वो बैलेंस आउट होके ना, वो थोड़ा ऐसा सॉफ्टनेस की तरफ जा रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पागल सा नहीं हो जाता कोई किसी के प्यार में, ये वो एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, ये पागलों वाली एनर्जी है। ये रिश्ते को फिर से शुरू करना, वो जो न्यू लव होता है, वो जो 22-23 साल में जो वो प्यार होता है, या वो जो 17-18 में प्यार होता है, ये वो वाला प्यार की एनर्जी है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते थे, या इन्होंने आपको इग्नोर किया, तो अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने बहुत गलत किया। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कि अगर
बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ ध्यान था, तो यहाँ पर अगर मदर रिलेटेड इश्यूज़ थे तो वो भी यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है पर्सन अब डिसीजन लेंगे, ये पर्सन अब बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे खुद ही अपना देखना पड़ेगा। और ये है तो शायद फिर भी मुझे ये हैंडल कर लेगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और तो मेरा कोई भी नहीं है। जैसे होता है ना कि वो सगापन वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से इंस्पायर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप इनको इंस्पायर करते हो, आप इनको अच्छा करने के लिए इंस्पायर करते हो, आप इनको बहुत मोटिवेट करते हो। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लाइक आपने इनको लाइफ में ना बहुत हिम्मत दी है, हौसला दिया, आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो, और ये सारी चीज़ें ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस वक्त में। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब अपने दिल की सुनेंगे, ये अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनेंगे, अपने हार्ट की सुनेंगे। ठीक है, जैसा इनका दिल कहेगा आप ये वैसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी है, यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे पर्सन ना अपने आप के साथ बैठ चुके हैं, अपने आप के साथ वक्त गुजार चुके हैं। इनको भाग के भी इन्होंने देख लिया, इन्होंने आपको छोड़कर भी देख लिया, इन्होंने आपसे झूठ बोल के भी देख लिया, इन्होंने थर्ड पार्टी भी कर ली, इन्होंने फोर्थ पार्टी भी कर ली, इन्होंने सब कुछ कर लिया। अब इनको है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अब यही चाहिए। ये वो एनर्जी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना कहीं इनसिक्योरिटी भी थोड़ी सी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। चलिए अब देख लेते हैं कि और क्या है इस पर्सन की डीप डाउन एनर्जी में, क्या और है जो कि ये बोलना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज है यहाँ पे। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बेस्ट सेल्फ में हो। क्या बात है, आप अपनी बेस्ट सेल्फ में हो। आपने ना जो वो टूटा था ना, आपने अपने को फिर से जोड़ लिया है। आप देख रहे हो, ये इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर आपको दिख रहा हो तो। ये जो टूटी हुई एनर्जी थी ना, आपने अपने को फिर से जोड़कर आप खड़े हो गए स्टैचू में। आप देख रहे हो यहाँ पर वो आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे, तो आपने अपने आप को फिर से संजो लिया है। आप इतने पावरफुल हो ना, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज कर चुके हैं। इनको पता है क्या लगता था कि आप यूं टूट जाओगे और सब खत्म हो जाएगा। आप इनके पास भागोगे, इनके पीछे भागोगे, गिड़गिड़ाओगे, इनको 100 बातें बोलोगे कि मेरे साथ रह लो। बट आपने एक ऐसी एनर्जी चैनल कर ली है ना, आपका एक नया पोर्टल ही खुल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये हैरान हो गए उस चीज़ से। देखिए, न्यू बिगिनिंग्स, ऐसा लग रहा है कि आपने ये जो रीस्टार्ट किया है ना अपनी लाइफ को, इसी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में अब सुधरेंगी। ये रिश्ते में ये फिर से ट्राई करेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, न्यू डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, फिर से सब शुरू होगा और इस पर्सन की तरफ से होगा, यही इनिशिएटिव लेंगे। सो टेंशन नहीं लेनी है, आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत सारे क्लैशेस आ जाना, डिफरेंसेस होना, कभी कभी कंपैटिबिलिटी इश्यूज, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो अब आपको ऐसा लगता था कि यार मैंने तो सब करके देख लिया, मुझसे और नहीं होता। ठीक है, आपने सब कुछ ही कर दिया, जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और अब आप चाहते हो ये पर्सन खुद से कन्फेस करें, खुद से आए, खुद एफर्ट्स ले, क्लीन तरीके से आए, खुद से मैसेज करें और सब सच बताएं, तभी अब आप इनके साथ में जाना चाहते हो। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि वैसे भी तो परेशान हो, तो ऐसे ही दूर रहकर ही परेशान हो जाऊंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और करना भी ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे कर्मा का मैसेज है, कॉन्सिक्वेंसेस तो ये फेस डेफिनेटली कर रहे हैं। जो इन्होंने किया है उसके रिजल्ट्स इनके सामने आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों पे यहाँ पे कर्जा दिख रहा है, आपके पर्सन पे कर्जा हो सकता है, या फिर इनको बर्डन्ड फील होता है आपके बगैर बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने गलत किया उस वजह से मैं ही फंस गया हूँ, अब कैसे निकलूँ इस ट्रैप से। एंड बाउंड्रीज, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा डिस्टेंस आ गया। अब आपने भी ना ऐसा कर लिया कि अब इसके अंदर तुम अगर आना चाहते हो, इस वॉल को क्रॉस करना चाहते हो, तो अभी ऐसे नहीं मैं वॉल को ब्रेक करने दूंगी, तुम्हें एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। तो ये वही एनर्जी है कि बाउंड्रीज जो आपने अपने आसपास बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर ली है ना, उससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे छोड़ दिया है, ये तो चले गई है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये परेशान हो रहे हैं, एक मुखौटा पहनकर बैठे हुए, सामने से हंस रहे, अंदर से रो रहे हैं, अबैंडेंड फील कर रहे हैं। सो सामने से हंस रहे हैं और अंदर से रो रहे हैं। ऐसी परेशानी वाली एनर्जी है, ये इन्हीं को पता है किस दौर से गुजर रहे हैं। ओके, सो ये है इस पर्सन की करंट एनर्जी। आपको क्विक अपडेट मिल गया है इस पर्सन की एनर्जी का। आप चाहते हैं कि और रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके की रीडिंग्स और देखना चाहते हैं। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लेम कर लेते हैं, यूनिवर्स में साइन दे देते हैं कि मैं रेडी हूँ इन ब्लेसिंग्स के लिए। जो भी लोग मुझसे पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको कॉल टेक्स्ट आने वाला है, ऐसा मुझे मैसेज जैसे चैनल हो रहा है। सो डोंट वरी एंड स्टे एट पीस। गॉड ब्लेस यू, बाय।